देखो, आज के सिंगल एपिसोड में मल्टीपल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, आईपीओ से लेके इवन स्टॉक मार्केट, गोल्ड और क्रिप्टो। देखिए, स्टॉक मार्केट, गोल्ड और क्रिप्टो को सिंगल वीडियो में डिस्कस करने का कारण यह है कि तीनों में एक सिंगल पैटर्न है, सिंगल चीजें जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो तीनों जगह अप्लाई हो जाती है। इसलिए मुझे तीनों एक साथ आज की इस वीडियो में कवर करने पड़ेंगे, तो काफी एक्सटेंसिव वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आईपीओ से शुरू करते हैं। एथर एनर्जी के आईपीओ में आप सब्सक्रिप्शन चेकआउट करोगे तो एंकर बुक ऑलरेडी अच्छी आई थी, जो मैंने आपको बता दिया था। बट एट द सेम टाइम अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करोगे तो सब्सक्रिप्शन के फिगर्स थोड़े खराब आए हैं। खराब आने का सबसे मेजर कारण डे वन पे ये रहा कि अभी जो उसकी वैल्यूएशन आई है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जो इनके पीयर कंपटीटर है उनसे एज कंपेयर टू देम थोड़ी सी रिच वैल्यूएशन यहां पे कंपनी ने डिमांड करी है, जिसकी वजह से यहां पे थोड़ा सा टेंशन बढ़ा हुआ है। मोर देन दैट, इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में कंफ्यूजन चल रहा है और लड़ाई की सिचुएशन हो रही है, तो काफी लोगों को यह भी डर है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ दिक्कत आई तो इंडियन मार्केट भी वहां पे दिक्कत में आएगा, जिसकी वजह से कोई आईपीओ में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लोग नहीं दिखाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये कुछ मेजर वरी के पॉइंट चल रहे हैं। बाय द वे, आपने एक बार एथर के आईपीओ को भी जरूर स्टडी करिएगा, जो इनकी पेरेंट कंपनी है। आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बता दूंगा। एक कारण है उसको आपको बोलने का, क्योंकि एथर का जो आईपीओ आया था ना, उस समय भी ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस थे, मोर देन दैट वैल्यूएशन वाइज ऐसी कुछ बातें थी। बाद में क्या हुआ, एक बार स्टडी करिएगा, बड़ा मजा आएगा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले दिन का सब्सक्रिप्शन फिगर एज पर एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा कम रहा, स्पेसिफिकली एचएनआई कैटेगरी की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन इंडिया के मार्केट यानी कि निफ्टी के बारे में। आज का दिन का मेन राजा था सिर्फ एक स्टॉक, मोटा भाई। तो हुआ ये कि मोटा भाई के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स अच्छे आए, यानी कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। ये ना एक पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रिजल्ट्स अच्छा और बुरा होता है, इस पे डिपेंडेंट कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी। अगर किसी में एक्सपेक्टेशंस थी कि आप यहां तक परफॉर्म करेंगे, उससे बेटर परफॉर्म कर दिया तो बहुत अच्छा है। अगर उससे नीचे परफॉर्म करा तो खराब हो गया। हो सकता है जो उसके एक्सपेक्टेशंस के नीचे परफॉर्म किया हो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से बहुत अच्छा हो या फिर एक जंप हो, बट जो एक्सपेक्टेशंस थी अगर उसके नीचे आता है तो वहां पे मार्केट में प्रेशर देखने को मिलता है। और यहां पे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेटर है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बार जो नीचे बेस बना था रिलायंस के चार्ट में, वहां से प्राइस एक्शन में एक पॉजिटिव मूव आज के दिन देखने को मिला, जिसकी वजह से ओवरऑल हर जगह आज मूव मिला। अब मैं जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखाना चाहता हूं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाता हूं। गोल्ड के चार्ट में जिस समय गोल्ड यहां पे था, उस समय मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बनाया था कि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ रहा है, एटलीस्ट ये 10 डे मूविंग एवरेज तक टच करे। जब भी कोई चार्ट एक्सटेंसिवली स्ट्रेच आउट हो जाता है, एग्जैक्टली इसी दिन वीडियो आया था जब 99,000 था, एग्जैक्टली 99,000 पे वो वीडियो पब्लिश हुआ था। वहां से आप देख सकते हो यहां पे आपको एक 94,000 तक का डिप मिल गया, यानी कि एक बार 10 डे मूविंग एवरेज के चार्ट को यहां पे मार्केट ने टच किया। अब ये अपना या तो यहां पे ब्रेक डाउन करेगा या फिर वापस से रिक्लेम करेगा, वो इसका अलग चार्ट होगी या अलग चाल होगी, उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। बट इस कंसेप्ट को आप समझिएगा कि एक बार रिट्रेसमेंट हुआ। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी जब यहां पे था, यहां पे मैंने एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा नेगेटिव था कि यार क्या मार्केट में वापस से करेक्शन आ सकता है। उसमें मेरा सिंपल सा पॉइंट ये था, मैं कोई क्रैश वैश की बात नहीं कर रहा, पर जैसे ये स्ट्रेच हो चुका है 10 डे मूविंग एवरेज से, एक बार 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, रीटेस्ट हो जाए, उसके बाद बाउंस बैक दिखाए, तो दैट विल बी अ बेटर एरिया टू फोकस। और ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट एरिया भी यहां पे हमें मिल रहा था, जिसकी हमने बात करी थी। यहां पे भी हमें वो रिट्रेसमेंट देखने को मिला। आई होप इस रिट्रेसमेंट की आप वैल्यू समझ रहे हो। अब यहां पे होता क्या है, या तो ये 24,400 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए तो फ्रेश ब्रेकआउट हो जाता है, वरना इसी रजिस्टेंस से वापस आ जाए तो वो एक अलग कहानी है। उस अलग कहानी को आगे डिस्कस करेंगे, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा आई होप आप समझ चुके हो। इन दिस सेम वे बिटकॉइन का चार्ट जो था, ऑल्सो अगर बिटकॉइन का चार्ट देखोगे ना, तो एक बड़ी कैंडल बनी, एक बहुत प्यारा बाउंस बैक आया। इस बाउंस बैक के बाद एक बड़ा मूव आया। इस बाउंस बैक को बाय द वे, अगर आपने हमारा स्पेशल चैनल ज्वाइन कर रखा है क्रिप्टो में काम करने के लिए, इंडिया में स्पेसिफिकली हम लोग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुलाया होगा तो हमने एक स्पेसिफिक आपके लिए प्राइवेट चैनल भी बनाया, कम्युनिटी बनाई है, जिसका एक्सेस आपको विद इन 10 डेज मेल पे ही रिवर्ट हो जाता है, पर उसके लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पर अगर आपने डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक से अकाउंट खुलाया तभी वो फॉर्म भरिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाके आप आराम से कर सकते हो, अपनी लेवरेज डिसाइड कर सकते हो, आइसोलेटेड लेना है या फिर आपको पूरा ग्रुप का एक साथ मार्जिन लेना है, सारी चीजें आपको आराम से यहां पे ट्रेड करने के लिए मिल जाती है, सीख सकते हो। तो यहां पे सीखने की बात यह है कि यहां पे जब ये नीचे था ना, यहां पे एग्जैक्टली 84,000 के लेवल पे हमने बात करी थी कि यार ये बहुत बढ़िया फ्लैट बेस बना रहा है, इस फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आने वाला है, आप रेडी हो जाओ। मोस्टली अगर ब्रेकआउट आएगा तो मुझे ज्यादा इच्छा होगी या मैं ज्यादा पॉजिटिव रहूंगा इस पे। परफेक्ट ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद अभी ऊपर एक वापस से फ्लैट बेस बना रहा है। अब इस सिचुएशन में बेटर के सिनेरियो क्या होता है,
अगर यहां पे देखिए दो सिनेरियो होते हैं, ब्रेकआउट होना है तो $96,000 को क्रॉस करके ऊपर जाए तो ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट हो जाता है, पर उससे पहले अगर ये एक बार 10 डे मूविंग, आज कोशिश करी थी इसने 10 डे तक पहुंचने की पर थोड़ा ऊपर से निकल गया, पर एक बार ये अगर रीटेस्ट कर जाए ना तो उसके बाद अगर ये मूव आता है ब्रेकआउट का तो उस पर हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। रीटेस्ट करे बिना आता है तो क्या होता कि जो 10 डे मूविंग एवरेज का डिस्टेंस है वो और बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो नेक्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट होगा वो 10 तक नहीं 20 या 50 डे मूविंग एवरेज तक होगा, तो वहां पे मेजर करेक्शन की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो इस साइकोलॉजी को आप हमेशा समझिएगा, ये सब जगह आपके लिए इक्वली अप्लाई हुई है। अब हम कल के दिन इंडियन मार्केट का एक बार इंट्राडे पे स्टडी कर लेते हैं कि क्या माहौल बन रहा है, क्या बन रहा है। माहौल बहुत सिंपल सा है, या तो हमारा सिंपल सा 24,350 360 के ऊपर जाए तो यहां पे एक फ्रेश इंट्राडे के मूव की स्टडी की जाती है, या फिर रिट्रेसमेंट में एटलीस्ट 24,100 130 इस लेवल तक आए तो ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। एंड 23,840 अब एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट कैसे काम करेगा। यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा था और वापस अगर यहां के आसपास आता है तो एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज कंपेयर टू यहां पे कहीं पे बीच में लेने के वहां पे बेटर होता है। बीच में अवॉइड होता है, या तो फ्रेश ब्रेकआउट पे या फिर रिट्रेसमेंट पे फोकस किया जाता है। बैंक निफ्टी इन द सेम वे, यहां पे जिस तरीके के फ्लैट बेस बना के टूटा था, आई होप ये आपने कैप्चर किया होगा। ये इंपॉर्टेंट और इजी होता है। अब यहां पे मूव आने के लिए बहुत सिंपल सा है, 55,600 की रेंज के ऊपर यहां पे फ्रेश मूव है। बेटर ये होता है कि एक बार ये थोड़ा सा यहां पे रिट्रेस कर जाए तो वो हमारे लिए बेटर केस सिनेरियो होता है। जिस तरीके के चार्ट बैंक निफ्टी के बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी क्या ये लोस को वापस से रिट्रेस जल्दी से करेगा, नहीं करेगा, पर क्या करने की प्रोबेबिलिटी है? माय पर्सनल आंसर वुड बी यस, पर जल्दी से नहीं। प्रोबेबिलिटी है, पर उस प्रोबेबिलिटी से पहले मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पहले यहां पे ऊपर नीचे एक बार और भी ऊपर ले जाए, टाइम पास करे, इस रेंज में टाइम पास करके फिर आएगा नीचे टच करने की। मतलब अभी बॉटम बना है ना, एक बार को ऐसी फील आ जाए कि ये बॉटम फाइनल है तो दैट इज गुड फॉर यू। इतना हिंट आज के लिए आपके लिए काफी होता है। कैसा लग रहा है आपको आईपीओ जो एथर एनर्जी का है, उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। अगर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।